हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग ऑफ क्वांट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, विजुअलाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग डेटा। दिस इज एन इंटरेस्टिंग रीडिंग। काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ ये रीडिंग एक नई रीडिंग है एंड इंस्टीट्यूट ने इस रीडिंग में कई सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए हैं फ्रॉम द ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स। तो यस, इस पूरे फ्रेश रीडिंग को आज हम कवर करने जा रहे हैं। दिस गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन, थोड़ा बड़ा होगा ये रीडिंग और इसको कवर करने में टाइम भी लगने वाला है। तो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप थोड़ा सा लेड बैक अप्रोच के साथ में इस पूरी रीडिंग को करें, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न और उनको हम ग्रेजुअली कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस रीडिंग का नाम क्या है, क्या क्या यहाँ हमसे एक्सपेक्टेड है इस रीडिंग में करने को। तो इस रीडिंग में देख लो, हमारे नाम जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग, यानी डेटा को ऑर्गेनाइज करना है ढंग से, विजुअलाइजिंग करनी है और डिस्क्राइबिंग भी करना है। तो देयर इज अ लॉट दैट वी नीड टू डू अराउंड द डेटा दैट वी कलेक्ट, और उस डेटा को लेकर के बहुत सारी यहाँ पे बातें हैं। This reading will also take you forward to simple statistical tools like mean, standard deviation, correlation, covariance, वो सब भी आएगा यहाँ पे। इसके अलावा lights of skewness and kurtosis, ये सब भी देखने को मिलेगा। तो yes, there is a plenty of opportunity to learn, there is a plenty of stuff to learn, और उन सारी चीजों को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अभी इस फर्स्ट वीडियो पार्ट में वी आर गोइंग टू टेक अप लर्निंग आउटकम ए एंड बी। सिंपल लर्निंग आउटकम्स हैं, आइए इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हो रही है लर्निंग आउटकम ए से, वेयर वी आर आइडेंटिफाइंग एंड कंपेयरिंग द डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूँ तो देखो, आपको सबसे पहले क्लियर कट डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए बिटवीन न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा। न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, इनमें से एक है जो कि क्वांटिटेटिव डेटा होगा, एक होगा क्वालिटेटिव डेटा। यानी कि जो न्यूमेरिकल डेटा है वो होता है क्वांटिटेटिव, करेक्ट। क्वांटिटेटिव हैज टू डू विथ नंबर्स, वाइल कैटेगोरिकल डेटा जो होगा वो क्वालिटेटिव होगा, यानी कि उसमें नंबर नहीं होगा, बट फिर भी डेटा को हम क्लासिफाई करेंगे इनटू वेरियस कैटेगरीज, इनटू वेरियस क्लासिफिकेशंस। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होंगे। नंबर वन इज न्यूमेरिकल, नंबर टू इज कैटेगोरिकल। आई होप ये समझ में आ चुका है। अब इसके अलावा अगर आप डेटा बांट रहे हैं और डेटा बांटते वक्त अगर हम न्यूमेरिकल डेटा को फर्दर ब्रेकअप करें तो न्यूमेरिकल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्टिन्यूअस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। वेल, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फर्दर रीडिंग्स में भी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस डेटा वो होता है जहां पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज देखने को मिलती हैं। इसका एग्जांपल मैंने दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन निफ्टी 50 इन द नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर निफ्टी 50 कितना रिटर्न देने वाला है, हाउ कैन वी नो दैट? कितना भी हो सकता है, कैन रेंज बिटवीन 0% और जीरो क्यों, नेगेटिव से प्लस में कितना भी रिटर्न हो सकता है, और नो बडी कैन एक्चुअली पिन पॉइंट एंड गेस कि भाई कितना होने वाला है। तो वो होना बहुत मुश्किल है। उस तरह के डेटा को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा, जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं किसी भी वेरिएबल के। वहीं पे डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ही होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है नंबर ऑफ शेयर्स इन निफ्टी 50। वेल, नंबर ऑफ शेयर्स इन निफ्टी 50 ऐसे तो 50 ही होते हैं, बट अगर चलो मान लो हम दूसरे भी कोई एग्जांपल्स लेते हैं, अगर मान लो डाई की बात करें तो डाई को जब हम रोल करते हैं तो उसमें 6 ही आउटकम्स हैं, जिनमें से कोई एक आएगा, 1 से लेकर 6 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। सो व्हेन यू नो दैट द आउटकम्स पॉसिबल कितने हैं और उन्हीं में से कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह, व्हेन यू नो ऑल ऑफ दैट, तब उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। आगे जाकर के आप और भी ज्यादा अच्छे से सीखोगे अबाउट डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा, लेकिन अभी के लिए इतना ही ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा से हम डील कर रहे हैं और न्यूमेरिकल डेटा में दो तरह का हमने डेटा देखा है, एक है कॉन्टिन्यूअस जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, और दूसरा हो गया हमारा डिस्क्रीट जिसमें हमको देखने को मिलते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। इसके अलावा अगर हम कैटेगोरिकल डेटा की बात करें तो कैटेगोरिकल डेटा में नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा है। ठीक है, नॉमिनल डेटा वो है जिसको आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, रैंकिंग नहीं कर सकते बेसिकली। तो आप यहाँ पे नॉमिनल डेटा के हिसाब से क्लासिफिकेशन तो कर लेते हो, लेकिन दैट क्लासिफिकेशन डज नॉट अलाउ यू टू रैंक सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी, वो नहीं कर पाते। इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है हेज फंड क्लासिफिकेशन। अगर हम हेज फंड्स की बात करें तो अलग अलग हेज फंड्स अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस करते हैं। सो बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजीज यू कैन डेफिनेटली क्लासिफाई हेज फंड्स। आप
हेज फंड्स को अलग अलग कर सकते हैं कि कितने हेज फंड्स ग्रोथ ओरिएंटेड है, कितने इवेंट ओरिएंटेड है, कितने क्या है, यू कैन क्लासिफाई। बट ये क्लासिफिकेशन आपको ये नहीं बताता विच टाइप ऑफ हेज फंड्स आर एक्चुअली सुपीरियर एंड विच आर इंफीरियर, रैंकिंग आपको नहीं बताते। तो ये तरह का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये एक होता है नॉमिनल डेटा, यानी कि हियर यू आर डीलिंग विद कैटेगोरिकल डेटा, दिस इज अ क्वालिटेटिव डेटा, एंड यहाँ पे आप जो क्लासिफिकेशन किए उसमें रैंकिंग आप नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ रैंकिंग। वहीं पे अगर हम ऑर्डिनल डेटा की बात करें तो ऑर्डिनल डेटा में रैंकिंग भी होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट अ क्वांटिटेटिव डेटा। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग्स की तो क्रेडिट रेटिंग्स ए डबल ए वगैरह होती है, तो इन क्रेडिट रेटिंग्स में ऑब्वियसली देयर इज नो नंबर इन्वॉल्व, तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कैटेगोरिकल डेटा है। एंड इसके अलावा इधर रैंकिंग भी पॉसिबल है, यू वुड नो कौन सी क्रेडिट रेटिंग दूसरी क्रेडिट रेटिंग से बेटर है। सो ऐसे में आपको सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का भी अंदाजा होता है, प्रॉपर रैंकिंग आप कर पाते हैं। So yes, these are two different types of data that we are actually going to work with. Number one is numerical, number two is categorical. Numerical होता है quantitative, categorical होता है qualitative. Numerical में दो different types हमने पढ़े हैं, continuous और discrete, और वहीं पे अगर मैं बात करूं about the categorical data तो वहां पे nominal and ordinal हमने पढ़ा है। अब इन चीजों के ऊपर में अगर आप सोच रहे हो कि यार ये कितना हद तक टेस्टेबल है, मतलब ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, वेल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भर पढ़ करके आने वाले हैं। दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दीज कि बताओ ऑर्डिनल डेटा जो है वो न्यूमेरिकल डेटा होता है कि कैटेगोरिकल डेटा होता है। यस, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ दैट सॉर्ट। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान से हर चीज को स्टडी करना है। इफ पॉसिबल मेक योर ओन नोट्स एज वेल, सो दैट आप इसके अराउंड थोड़ा सा अच्छे से एक ग्रिप बना पाए। सो ये था बेसिकली फर्स्ट डिस्टिंक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू क्रॉस सेक्शनल वर्सेस टाइम सीरीज वर्सेस पैनल डेटा। अब ये क्या है, तो पहला ही हमारे पास जो पॉइंट है वो है क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा बेसिकली होता है जहां पे आपके पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशनल यूनिट होते हैं, स्पेसिफिक वेरिएबल की बात हो रही है, गिवन पॉइंट इन टाइम के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कंपेयर करता हूं सेल्स ऑफ मे बी टॉप 5 IT कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेबल यूनिट्स ले रहे हैं, 5 कंपनियां ले रही हैं, सबके एक ही वेरिएबल को चेक कर रहे हैं जो कि है सेल्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, मान लो 2022 के लिए हम सेल देख रहे हैं, तो आप जब भी ये सेल देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स फॉर अ सिंगल वेरिएबल, देन दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल डेटा। वहीं पे टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा इज अ डेटा वेयर अ सिंगल ऑब्जर्वेशनल यूनिट इज देयर बट वी हैव अ स्पेसिफिक वेरिएबल एंड वी हैव कलेक्टेड द डेटा ऑफ इट ओवर टाइम। एग्जांपल के तौर पे कोफोर्ज का अगर मैं सेल्स देखना चाहूं फ्रॉम ईयर 2000 टू 2022, ठीक है, मैं अगर पिछले 20-22 सालों का अगर कोफोर्ज का सेल देखूं, या थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2010 ले लेते हैं, साल 2010 से लेकर 2022 यानी 2010 टू 2022, इफ आई वांट टू सी हाउ द सेल्स हैव प्रोग्रेस्ड आउट फॉर कोफोर्ज व्हिच इज अ सिंगल ऑब्जर्वेशनल यूनिट, तो उसे हम कहेंगे टाइम सीरीज डेटा। क्लियर, ये होगा टाइम सीरीज डेटा जहां पे एक ही यूनिट है, एक कंपनी की बात हो रही है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन अलग अलग सालों में उसकी वैल्यू आपने पॉइंट आउट करी है। And then we have panel data. Panel data is basically a mixture of the above two, time series और cross sectional दोनों होगा। यहाँ पे multiple observational units भी होंगी, एक से ज्यादा variable भी हो सकते हैं, collected over time भी हो सकता है। अब ये कैसा देखने को लगेगा, सिंपल सा रहेगा। यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो कि मान लो आप कोफोर्ज, HCL, ठीक है, और मे बी इन्फोसिस, इन तीनों कंपनियों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, इन तीनों कंपनियों में आप सेल्स, ईपीएस दोनों चीजें देख रहे हो, और ये सब 2015 से लेकर 2022 तक देख रहे हो। व्हाट इफ वी डू समथिंग लाइक दिस, तो यहां पे आपके पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, एंड आप ओवर टाइम कलेक्शन भी कर रहे हो डेटा का। जब आप ये सब कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं पैनल डेटा। तो ये फर्क समझ में आना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होता है, एंड पैनल डेटा क्या होता है। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा इज दैट डेटा वेयर वी हैव मल्टीपल ऑब्जर्वेशनल यूनिट बट सिंगल वेरिएबल एंड द डेटा हैज बीन कलेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम।
वेर एज टाइम सीरीज में होता है सिंगल ऑब्जर्वेशनल यूनिट, सिंगल वेरिएबल एज वेल बट कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड पैनल डेटा में मल्टीपल ऑब्जर्वेशनल यूनिट, वन और मोर वेरिएबल्स एंड ऑल्सो कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज हाउ वी डिफाइन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ डेटा. आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा. इसके अलावा तीसरा जो फाइनल डिस्टिंक्शन हम देखने को मिलता है वो है स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो बेसिकली काफी हद तक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है. एक तरह से मैं कह सकता हूं दैट दिस डेटा इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड. इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट डेटा. हम मार्केट से जो भी अपना डेटा ऑब्टेन करते हैं वो होता है इन द फॉर्मेट ऑफ OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. तो वो मार्केट डेटा होता है, काफी ऑर्गेनाइज होता है. यू कैन यूज दैट इनटू योर मॉडल डायरेक्टली. इसके अलावा फंडामेंटल डेटा, एनालिटिकल डेटा, ये सारे डेटा जितने भी आप ऑब्जर्व करते हैं ये सारे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इसलिए इनका नाम है स्ट्रक्चर्ड डेटा. वहीं पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होते हैं ये एक्चुअली अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है. इनका कोई एक स्टैंडर्ड तय नहीं है, ठीक है. एंड दीज हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस अल्टरनेटिव सोर्सेज, जैसे कि इट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू इंडिविजुअल्स, इट कैन बी जनरेटेड बाय बिजनेस प्रोसेस एंड इट कैन बी जनरेटेड बाय सेंसर्स एज वेल. इन डेटा में ऑर्गेनाइजेशन कम होती है, इसकी वजह से इनकी डेटा एनालिटिक्स करना जरा सा मुश्किल होता है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल ऐसे ही जस्ट आपको बता रहा हूं. अगर मैं ये देखूं कि वेब सर्च क्या क्या कर रहे हैं इंडिविजुअल्स इन इंडिया, तो ये चीज हम पता तो कर सकते हैं, बट देन अगेन इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रिजल्ट्स नहीं आएगा. वी विल गेट टू नो अबाउट द डिटेल्स कि ओके ज्यादा क्या सर्च हो रहा है, बट अगेन एकदम ऑर्गेनाइज्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे. यहाँ पे एकदम डिटेल्ड ऑर्गेनाइज्ड डेटा सेट नहीं आएगा, ये बात एकदम तय है. बट अगेन ये भी काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होता है. दिस ऑल्सो हेल्प्स अस डू वेल इन अवर बिजनेस एनालिसिस में ये काम आता है, लेकिन इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता जितना आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा में, जैसे कि मार्केट डेटा, फाइनेंशियल डेटा या फिर एनालिटिकल डेटा में देखने को मिलता है. ये इंडिविजुअल्स के थ्रू, कई बिजनेस प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, रेगुलेटरी फाइलिंग वगैरह के थ्रू या फिर सेंसर्स के थ्रू आप ऑब्टेन कर सकते हो इस तरह के डेटा को. लर्निंग आउटकम ए इज नाउ डन. आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम बी में. लर्निंग आउटकम बी में हम बात करें डिस्क्राइब हाउ डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो देखो भाई, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का भी एक स्टाइल होता है. एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे हम वन डायमेंशनल एरे खड़ा कर रहे हैं, तो वहां पे अगर एक सिर्फ सिंगल वेरिएबल है तो उसको करना काफी आसान है. उसके लिए यू विल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. जैसे एग्जाम्पल ले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस मुझे प्लॉट करना हो तो फिर मैं आराम से प्लॉट कर सकता हूं. उसके लिए मेरी डेटा टेबल में क्या जाएगा, डेट, और डेट के बाद में CMP यानी कि क्लोजिंग मार्केट प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस. तो यहाँ पे मेरे पास में डेट 1 2 3 4 5 होगी और उसके रेस्पेक्टिव प्राइसेस होंगे. दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. ये एक सिंगल वेरिएबल के अराउंड बिल्ड किया गया है, इसलिए इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे. लेकिन वहीं पे 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर एरे भी होते हैं. यहां पे क्या होता है, हियर वी आर also referring this to as data table, and this data table will comprise of columns and rows to hold multiple variables and multiple observational units. वही पैनल डेटा जो आपने पढ़ा लगभग वैसा ही है. इसका एक सिंपलिस्टिक पिक्चर मैंने आपके लिए ये ड्रॉ किया है कि हियर यू आर सीइंग कि आपको अलग अलग क्वार्टर पे कितनी रेवेन्यू, कितनी EPS, कितनी DPS हुई है. अगर ये आपको देखना है तो ये आप देख सकते हैं थ्रू अ डेटा टेबल. इस डेटा टेबल को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर एरे. इसमें आपको टाइम पीरियड का भी मेंशन है और अलग अलग वेरिएबल्स का भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो दैट वी कैन सी ये अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन के टेक्निक्स हैं और इसमें कुछ भी नहीं है. क्लियर? तो ये है अपने लिए लर्निंग आउटकम A एंड B कंप्लीटेड एंटायरली. थ्योरी इधर से काफी ज्यादा आएगी, स्पेसिफिकली लर्निंग आउटकम A से काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो बिवेयर ऑफ दैट. बाकी लर्निंग आउटकम C एंड ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे अगले वीडियो पार्ट में. सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में. सी यू इन पार्ट नंबर 2.